प्रिय प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, आज आपके द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज मैं आपको कौटिल्य और यूनानी विचारक अरस्तु के मध्य समानताएं और असमानताओं के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। एक विचारक के रूप में कौटिल्य प्लेटो की अपेक्षा उसके शिष्य अरस्तु के अधिक समीप है। इन दोनों ही महान विचारकों के बीच कई प्रकार की समानताएं हैं। सर्वप्रथम दोनों ही विचारक लगभग समकालीन थे। दोनों सिकंदर महान की विश्व विजय के काल में जीवित थे। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ की रचना 321 और 300 ईसा पूर्व के बीच में की थी और अरस्तु ने अपने स्कूल की स्थापना 335 ईसा पूर्व में की थी। इन दोनों में दूसरी समानता यह है कि उनका अपने अपने देश के महान विजेताओं से निकट संबंध था। अरस्तु अलेक्जेंडर महान या सिकंदर महान का शिक्षक रहा था और कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का महामंत्री था। तीसरी प्रमुख जो समानता है कि कौटिल्य और अरस्तु दोनों ने ही राजशास्त्र को अन्य शास्त्रों की तुलना में बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में राजशास्त्र और अर्थशास्त्र व नीतिशास्त्र तीनों का ही विवेचन किया, किंतु राजशास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहा। इसी प्रकार कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति का प्रतिपादन किया, किंतु वह दंड नीति या राजशास्त्र को विभिन्न शास्त्रों में अति उच्च स्थान प्रदान करता है। चौथी प्रमुख जो समानता है कि दोनों ही विद्वानों ने यह माना है कि राज्य केवल एक संगठन ही नहीं है वरन एक सावयव प्राणी है। अरस्तु राज्य को व्यक्ति और समाज से भिन्न नहीं मानता और उसके अनुसार मनुष्य राज्य में रहकर ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है। कौटिल्य के अनुसार भी व्यक्ति राज्य में रहकर ही धर्म, अर्थ और काम अर्थात लौकिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। दोनों के अनुसार राज्य के कार्यों का क्षेत्र काफी विस्तृत है। दोनों ही राजतंत्र को शासन का सर्वोत्तम रूप मानते हैं। इन दोनों में अंतिम किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों लेखक यथार्थवादी हैं। अब यदि हम इनमें अंतर या असमानताओं को देखें तो सर्वप्रथम जो अंतर है कि अरस्तु का आदर्श नगर राज्य है किंतु कौटिल्य का आदर्श विशाल साम्राज्य। कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योग दिया। द्वितीय, अरस्तु ने अपने ग्रंथ में मुख्यतः राज्य संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रधान स्थान सरकार और प्रशासनिक कला को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने अपने ग्रंथ में अंतर्राज्य संबंधों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, किंतु कौटिल्य ने इसका विस्तृत विवेचन किया। इन भेदों के होते हुए भी कौटिल्य और अरस्तु दोनों ही अपने अपने देशों के महान राजशास्त्री थे। मैक्सी नामक प्रसिद्ध विद्वान ने अरस्तु को महान राजशास्त्र वेत्ता बताया है। कौटिल्य को भारत का प्रथम महान राजशास्त्री तथा कूटनीति का पंडित कहा जा सकता है। धन्यवाद।